नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। देखिए, इसके पहले हम क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस पढ़ा दिए थे। उसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो आइए देखते हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। ठीक, देखिए आइए समझते हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण को। तो सबसे पहले बता दें, जो क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण होता है उनको उनके अवयवी कण के बीच लगने वाले बलों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। किसको? क्रिस्टलीय ठोस को जो वर्गीकृत करते हैं तो उनके अवयवी कणों के बीच लगने वाले बल के आधार पर इसे 4 भाग में बांटते हैं। तो ये जो अवयवी कण होता है इसका मतलब क्या होता है? तो जिसमें क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? अवयवी कण। जिसमें क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? अवयवी कण। देखिए, जैसे क्रिस्टल का मतलब क्या हुआ? जैसे कई पेज मिलकर एक रफ का निर्माण कर ले। देखिए, ये क्या है? क्रिस्टल है। जब पूरा पूरा का पूरा पेन बन गया तो क्या हो गया? ये पूरा का पूरा मार्कर बन गया तो क्या हो गया? ये क्रिस्टल है। ठीक, ये क्या है? क्रिस्टल है। अब इसके कैप अलग थे और इसके क्या थे? इसकी जो स्याही थी वो अलग थी। सब कुछ अलग अलग मिलकर क्या बना लिए? पूरे कंप्लीट मार्कर को बना लिए, जिससे क्या हो गया? ये क्रिस्टल। ठीक, जैसे ईंट ईंट से मिलाकर घर बन जाता है तो वो क्या हो जाता है? क्रिस्टल। ठीक, अब समझ में आ गया। तो इनके अवयवी कण का मतलब क्या है? क्रिस्टल। और क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? जब कई क्या होता है, जैसे कई ईंट मिलकर घर का निर्माण कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टल। ठीक, अब देखिए उसके आधार पर अवयवी कण के बीच लगने वाले बल के आधार पर जब एक ईंट हो गया, ठीक, ये ईंट हो गया, इन ईंट और ये दूसरा ईंट, ठीक, उनके बीच देखो ये क्या हो गया? 2 अवयवी कण हो गए। इनके बीच लगने वाले बलों के आधार पर, अब इनके बीच जब ये लगेंगे एक दूसरे से चिपकेंगे तभी जाके घर बनेगा। तो इनके बीच जो बल लगता है उसी के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है सहसंयोजी ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है धात्विक ठोस और चौथा है आणविक ठोस। आणविक ठोस के भी 3 प्रकार होते हैं: अध्रुवीय आणविक, ध्रुवीय आणविक और हाइड्रोजन बंधित आणविक। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले सहसंयोजी ठोस को। खूब अच्छे से जानकारी लेंगे, पूरी डिटेल जानकारी लेंगे, 1% भी नहीं छोड़ने वाले हैं। इधर कोई भी प्रश्न अगर सहसंयोजी ठोस से आ जा रहा है तो वो नहीं छूटेगा। ऐसी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। ठीक, अब देखिए, आइए देखते हैं सहसंयोजी ठोस के बारे में। ठीक, सहसंयोजी ठोस के बारे में तो देखिए बच्चा कि सहसंयोजी ठोस इनके अवयवी कण परमाणु होते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है? अवयवी कण का बार बार मतलब नहीं समझाएंगे। अवयवी कण का मतलब होता है कई कण मिल जाए तो क्या होंगे? एक घर का निर्माण हो जाएगा। कई कण मिल जाए तो एक हर चीज का निर्माण कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। ठीक, अब देखिए इनके अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। यानी कि ये परमाणु से सहसंयोजी बंध किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से। ठीक, अवयवी कण का मतलब बनावट। ठीक, इनके अवयवी कण किससे बने होते हैं? परमाणुओं से बने होते हैं। इन परमाणुओं के बीच कौन सा बंध लगता है? तो ये कौन सा सहसंयोजी ठोस है? इन परमाणुओं के बीच प्रबल सहसंयोजी बंध लगता है। और ये जुड़कर देखो, ये क्या थे? ईंट थे। ये क्या थे? ईंट थे। ठीक, इन दोनों के बीच में क्या लगा? देखिए ये परमाणु एक हो गए। ठीक, अवयवी कण के बीच क्या लगता है? परमाणु लगते हैं। और इनके अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। इनका बंध जो होता है, इनका जो बंध होता है ये प्रबल सहसंयोजी बंध होता है। ठीक, देखिए ये हो गया, ये प्रबल सहसंयोजी बंध से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। अब ये प्रबल सहसंयोजी बंध से ऐसे ऐसे क्या होंगे? जुड़ेंगे। और जब जुड़ते जाएंगे, ठीक, जब ऐसे जुड़ते जाएंगे तो क्या निर्माण कर लेगा? एक विशाल काय जाल का निर्माण कर लेगा। ठीक, अब देखिए अब क्या होता है? इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। एक उच्च होता है, एक उच्च से भी अधिक होता है, तो इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। और इस पे जब विद्युत डाला जाता है तो ये विद्युत का प्रभाव कैसे इस पे पड़ता है? तो जो विद्युत का प्रभाव पड़ता है वो गलित अवस्था में विद्युत रोधी होता है। गलित अवस्था मतलब जल में मिलाने पर। ठीक, गलित अवस्था का मतलब क्या होता है? जल में मिलाने पर। ठीक, अब देखिए गलित अवस्था में क्या होता है? ये तो गलित अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं। ठीक, अब देखिए विद्युत रोधी हो गए। अब लेकिन इसका उदाहरण क्या होता है? गलित अवस्था का मतलब समझिए। देखिए बच्चा, हम यहाँ पे एक एक चीज का मतलब, एक एक शब्द का मतलब समझा रहे हैं। ठीक,
एक एक शब्द का मतलब समझने से पूरी की पूरी परिभाषा अपने आप समझ में आ जाती है। चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं जब हम लोग एक एक शब्द का मतलब समझ लेते हैं। ठीक, अब देखिए, अब अगला क्या है, इनके उदाहरण क्या है, ग्रेफाइट, हीरा, एल्युमिनियम नाइट्रेट, SiO2 इत्यादि। ठीक, देखिए जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक का मतलब देखिए कैसे, ग्रेफाइट, हम लोग पेंसिल देखे हैं, पेंसिल को अगर दोनों तरफ छील दें, पेंसिल की दोनों तरफ नोक को छील दें, ठीक, पेंसिल की जो नोक होती है किसकी होती है, ग्रेफाइट की होती है। तो दोनों तरफ की नोक को छील देंगे तो एक तरफ की नोक को पानी में डालेंगे और दूसरी तरफ की नोक को खुद हाथ से पकड़ लेंगे तो हमारा क्या होगा हमें पता नहीं ना। तो ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ऐसा करिएगा नहीं, नहीं तो क्या होगा, फिर केमिस्ट्री पढ़ने लायक नहीं रह जाएंगे। ठीक, अब देखिए, हीरा, एल्युमिनियम नाइट्रेट या फिर SiO2 विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि इसमें विद्युत के सुचालक और कुचालक दोनों होते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, एल्युमिनियम नाइट्रेट या SiO2 क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। इतना समझ में आ गया तो चलते हैं आगे। चलिए इसको लिख लिए, अब आगे चलते हैं। अब आगे इधर लिखा है क्या, देखिए बच्चा, इधर क्या लिखा है, दूसरा है कौन सा ठोस है, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस। एकदम कंप्लीट हो गया होगा मानते हैं। जिसको कुछ ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करते रहिए, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके क्वेश्चन पूछते रहिए सहसंयोजी बंध से। ठीक, सहसंयोजी ठोस से कमेंट करके क्वेश्चन पूछते रहिए जो चीज़ ना समझ में आई है। अब दूसरा पढ़ते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस के अवयवी कण कैसे होते हैं, आयनिक ठोस के अवयवी कण जो होते हैं वो आयन होते हैं। ठीक, आयनिक ठोस के अवयवी कण आयन होते हैं जिसकी संरचनात्मक इकाई धनात्मक व ऋणात्मक होती है। इसकी क्या होती है, ये संरचनात्मक संरचनात्मक इकाई क्या होती है, संरचनात्मक इकाई जो होती है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, दोनों होती भी है। ठीक, इसके अवयवी कण किसके बने होते हैं, आयन के बने होते हैं। अब आयन का मतलब क्या होता है, धनात्मक। जब जब किसी तत्व पे क्या हो, प्लस या माइनस का चार्ज हो तो क्या होता है, आयन होता है। जैसे NaCl, NaCl किसका उदाहरण है, आयनिक ठोस का है। कैसे पता है NaCl आयनिक ठोस का उदाहरण है, तो देखिए Na पे क्या चार्ज हो रहा है प्लस, Cl पे क्या चार्ज हो रहा है माइनस। ठीक, तो ये धनात्मक और ऋणात्मक जहाँ पे आएंगे वो कौन सा बंध होगा, कौन सा ठोस होगा, आयनिक ठोस होगा। ठीक, इसके बंध किससे होते हैं, विद्युत संयोजी आबंध से जुड़े होते हैं। विद्युत संयोजी मतलब जब हम तार देखते हैं तो उसपे प्लस माइनस लिखा रहता है, इससे समझ लेंगे क्या, इसके बंध किससे होते हैं, ये किस बंध से बंधे होते हैं, तो विद्युत संयोजी आबंध से बंधे होते हैं। इन पर विद्युत का प्रभाव कैसे पड़ता है, तो जो गलित अवस्था में होता है वो विद्युत का चालक होता है, यानी कि जो पानी गलित मतलब क्या होता है, पानी जैसे पदार्थ होते हैं। ठीक, पानी में कैसे होते हैं, विद्युत के चालक हो जाते हैं। और ठोस अवस्था में क्या होता है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं बस। ठीक, अब देखिए इनके उदाहरण क्या होंगे, NaCl। कैसे उदाहरण क्या समझेंगे, जैसे जैसे क्या है, NaCl है। ठीक, NaCl, Na पे प्लस चार्ज है, Cl का माइनस चार्ज है, तो क्या हो गए, इसके उदाहरण हो गए। ठीक, क्योंकि इसका आयन क्या है, धनात्मक या फिर ऋणात्मक। अगला क्या है, MgO। ठीक, MgO क्या है, ठीक, Mg पे प्लस चार्ज, O पे माइनस चार्ज, इसी तरीके से ZnS इत्यादि क्या है इसके उदाहरण है। अब आते हैं दोस्तों, देखते हैं धात्विक ठोस। क्या देखते हैं, धात्विक ठोस। देखिए धात्विक ठोस क्या होता है, सामान्य ताप और दाब पर, सामान्य टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या होता है कि आवर्त सारणी में कुछ बदलाव आएगा। क्या बदलाव आएगा, आवर्त सारणी में 80 से ऊपर वाले धात्विक ठोस कहलाते हैं। जो 80 से ऊपर वाले तत्व होते हैं किसमें, आवर्त सारणी में, आवर्त बातों को समझिएगा, आवर्त सारणी में समान ताप और दाब पर 80 से ऊपर वाले तत्व क्या कहलाएंगे, धात्विक ठोस कहलाएंगे। ये कैसे बंध से बंधे होते हैं, तो धात्विक बंध से बंधे होते हैं। ये विद्युत के सुचालक होते हैं और इसमें आघातवर्धनीयता होती है। आघातवर्धनीयता का मतलब क्या होता है, मैं बताया था, बार बार एक एक शब्दों को बताऊंगा जिससे चीजें स्पष्ट हो जाए। तो आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है, फैलना। आघात मतलब क्या होता है, उस पर किसी चीज को मारना, और वर्धनीयता का मतलब होता है क्या, फैलना। तो आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है, फैलना। ठीक, यानी कि इसको पीटोगे, धातु को पीटोगे तो क्या होगा, फैलेगा। फैलने के कारण इसमें तन्यता का भी गुण पाया जाता है। ठीक बच्चा, अब देखते हैं क्या, इस लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं क्या, आणविक ठोस। ठीक, अब समझते हैं आणविक ठोस के बारे में।
चलिए इसको हटाते हैं। अब जिनको इन तीनों चीज़ों के बारे में ना समझ में आया हो, किसके सहसंयोजी बंध, आयनिक बंध और धात्विक बंध ना समझ में आया हो, उसको कमेंट करके फटाफट पूछते रहिए। उम्मीद है कि सबको अच्छे से समझ में आता होगा और आया भी होगा। ये तीनों एकदम क्लियर होंगे, एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं ये सब। अब देखिए आगे देखते हैं क्या, आणविक ठोस। जो आणविक ठोस होता है, क्या ये आणविक ठोस के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो जो आणविक ठोस के अवयवी कण होते हैं, किसके, आणविक ठोस के, ये पॉइंट है ठीक। आणविक ठोस के अवयवी कण जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो वो अणु के बने होते हैं। आणविक ठोस के अवयवी कण किसके बने होते हैं, अणु के बने होते हैं। इनमें कौन सा बंध होता है बताइएगा जरा बच्चा। आणविक ठोस में कौन सा बंध होता है, तो आणविक ठोस में आणविक बल लगता है, जिसके कारण आणविक बल लगता है, जिसके कारण इसमें दुर्बल वांडर वाल बंध लगते हैं ठीक। अब देखिएगा आगे कि ये क्या होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत का प्रभाव क्या पड़ेगा इस पर, किसका, विद्युत का प्रभाव। विद्युत का प्रभाव कैसे पड़ेगा इस पर, विद्युत का प्रभाव होगा, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, H2O ठीक, ये क्या है, इसके उदाहरण है। HCl, ये क्या है, आणविक ठोस के उदाहरण है। अगला क्या है, CO2, ये सभी क्या है, इत्यादि, ये सभी क्या है, आणविक ठोस के उदाहरण है ठीक। ये सभी के सभी क्या आणविक ठोस के उदाहरण होते हैं। अब देखिएगा बच्चा, इसमें क्या क्या बता दिए हम। आणविक ठोस, आणविक ठोस के अवयवी कण किससे बने होते हैं, अणु के बने होते हैं। इसमें कौन सा बंध होता है, तो आणविक बल लगता है, जिसके कारण इसमें दुर्बल वंडर वाल बल लगते हैं। और ये विद्युत के प्रभाव, यानी कि ये विद्युत का इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, H2O, HCl और CO2 इत्यादि। अब इसके तीन प्रकार होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं, अध्रुवीय आणविक, ध्रुवीय आणविक और हाइड्रोजन बंधित ठीक। अब देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, इन सभी को पढ़ते हैं, इसको नोट करिएगा फटाफट। पढ़ते हैं अध्रुवीय आणविक। चलिए यहाँ से थोड़ा इसको हटाते हैं। किसको हटाएं, इसको किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अध्रुवीय आणविक के बारे में पढ़ना है। तो अध्रुविक आणविक के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें कौन सा बंध लगेगा, यहाँ से हम थोड़ा रेस करेंगे, इसको रहने देंगे, इसके एग्जाम्पल को हटाएंगे। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा शब्द लिख देते हैं, गलनांक, प्यारा सा शब्द होता है। जो देखिए आणविक कण किसके, जो अध्रुवीय के आणविक कण होते हैं, इस वाले का बता रहे हैं। इसका जो आणविक कण होगा, जो आणविक अणु कण होगा, किसका बना होगा, अणु, या फिर क्या होगा, किसका बना होगा, अध्रुवीय परमाणु का बना होगा। किसका बना होगा, अध्रुवीय परमाणु का बना होगा। अब देखिए आगे, अध्रुवीय परमाणु का बना होगा ये, इसमें किस प्रकार के बंध पाए जाते थे, इसमें सहसंयोजी आबंध होते हैं। ये भी विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। इसका गलनांक बहुत कम होता है, इसका गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, हीलियम, नियॉन और बहुत सारे, हाइड्रोजन हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। ये सभी क्या है, इसके उदाहरण है। इसको लिख लीजिए। तो आगे बताते हैं किसके बारे में, ध्रुवीय के बारे में, ध्रुवीय अणु के बारे में, ध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में बताते हैं ठीक। अब देखिए ध्रुवीय आणविक ठोस जो होता है किसके लगा होता है, तो इसको हटाते हैं जरा। ध्रुवीय आणविक के बारे में क्या क्या पढ़ना है हमें, तो ये किसका बना होता है, इसमें आणविक कण क्या होता है इसका, तो ये इसके आणविक क्या क्या, ध्रुवीय परमाणु के मध्य बल लगते हैं। क्या उनसे, ध्रुवीय, किसके, ध्रुवीय परमाणु के अणु के मध्य ठीक, ध्रुवीय परमाणु के मध्य इसमें
बनावट होती है। इस ध्रुवीय परमाणु के बने होते हैं। इसके अवयवी कण कैसे होते हैं? ध्रुवीय परमाणु के बने होते हैं। ठीक, इनमें ध्रुवीय परमाणु के मध्य क्या लगता है? बनी होती है ये। इसमें बंध कैसे होगा? द्विध्रुवीय बंध होगा। क्या होगा? द्विध्रुव बंध होगा। द्विध्रुव बंध का मतलब क्या होता है इसको बता रहे हैं अभी आपको। अब ये इसका एक नोट पॉइंट होता है। ये क्या होता है? ये बहुत नरम होते हैं, बहुत नर्म होते हैं, ये बहुत नर्म होते हैं। अब आगे गलित अवस्था में विद्युत के चालक हो जाते हैं। किसमें? ये क्या होता है? इन गलित अवस्था में विद्युत का प्रभाव क्या होता है? ये गलित अवस्था में, किसमें? गलित अवस्था में विद्युत के क्या हो जाते हैं? गलित अवस्था में ये विद्युत के क्या होते हैं? विद्युत के चालक होते हैं। गलित अवस्था में ये विद्युत के चालक होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल क्या? HCl। अब देखिए हम द्विध्रुव बंध, देखिए इसके अवयवी कण क्या होते, किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं किसके? ध्रुवीय परमाणु के बीच लगने वाले बल के बने होते हैं, यानी कि ध्रुवीय परमाणु के बने होते हैं। ठीक, इनका बंध द्विध्रुवी बंध होता है। द्विध्रुवी बंध का मतलब क्या होता है? जैसे HCl है, जब दो तत्व मिलते हैं तो उसे द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, और जब दो तत्वों के बीच बंध बनता है तो उसे क्या कहते हैं? दो ध्रुवीय बंध। खत्म। विद्युत का क्या प्रभाव पड़ेगा? गलित अवस्था में ये विद्युत के चालक हो जाते हैं। अब सबसे लास्ट वाला भाग होता है ये विद्युत के नर्म, ये बहुत नरम होते हैं। ठीक, ये नोट पॉइंट होगा क्या कि ध्रुवीय क्या होगा? ध्रुवीय आणविक बल क्या होगा? ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होगा? ये बहुत नरम होते हैं। अब लास्ट वाला पढ़ते हैं, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक, क्या? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अब देखिए, देखो हाइड्रोजन लगा है। ठीक, तो इसमें क्या होता है? इस प्रकार के ठोस में देखिए मैं बता रहा हूँ इसकी बनावट कैसे होती है। यहाँ बनावट लिख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज रहेंगे। बनावट इस प्रकार के ठोस में क्या होता है? ध्रुवीय अणु के बीच, ध्रुवीय अणु के बीच, इस प्रकार के ठोस में ध्रुवीय अणु के बीच क्या लगता है? हाइड्रोजन बंध लगता है। हाइड्रोजन बंध लगता है, नाम से ही क्लियर है। हाइड्रोजन बंधित अणु ये क्या होते हैं? इस प्रकार के ठोस में ध्रुवीय अणु के बीच, ध्रुवीय अणु क्या होता है वो बता दिए थे ध्रुवीय आणविक बल में। ठीक, ध्रुवीय आणविक ठोस में, तो इस प्रकार के ठोस में ध्रुवीय अणु के बीच हाइड्रोजन बंध लगता है। और इसके एग्जाम्पल जो होते हैं, तो ये देखिए बनावट हो गया कि इसके ध्रुवीय अणु के बने होते हैं। कौन सा बंध लगता है? तो हाइड्रोजन बंध लगता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? H2O। देखिए H2O क्या है? HF क्या है? ठीक, अब क्या है? NH3। जितने भी चीज हाइड्रोजन से मिली है उसमें क्या बंध बनेगा? हाइड्रोजन बंध लगा होगा। ठीक, जो क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बंधित आणविक। ठीक, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है क्या? जिन सभी यौगिक का निर्माण हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक, अब ये का पूरा समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं, जिसके क्रिस्टलीय जालक, एकंक क्रिस्टलीय जालक, ये सभी के सभी को पढ़ने वाले हैं एकदम आसानी से। और बहुत ही जल्द ये चैप्टर समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। ठीक, अब जो चीज़ आपको ना समझ में आए इसको आप कमेंट करते रहिए। क्या नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। ठीक, अब देखिए और बायोलॉजी का भी सेशन स्टार्ट है, उस पर जाके बायोलॉजी के देखिए। और साथ साथ में अभी बहुत सारी चीज़ों का स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि इसके सभी के सभी प्रश्न भी स्टार्ट होंगे। हम लोग MCQ को भी सॉल्व करेंगे। तो हम इस सभी वीडियो को आप देखते रहिएगा और पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप किए बिना देखिएगा। नहीं तो एक पॉइंट भी, मैं पॉइंट को पढ़ा रहा हूँ, शब्द को लेकर पढ़ा रहा हूँ, एक पॉइंट भी अगर छूटा तो समझ लीजिए समझ में आगे नहीं आने वाला है। ठीक।